दिल्ली में रेखा सरकार का रोहिंग्या भगाओ एक्शन जारी है। चुन चुन कर भगाए जा रहे हैं घुसपैठिए। रोहिंग्याओं की यहां अब नहीं है खैर। रोहिंग्या अब नहीं कर पाएंगे दिल्ली की सैर। जी हां, देश की राजधानी पिछले कुछ सालों से अवैध घुसपैठियों का अड्डा बन चुकी थी। वोट बैंक की तरह इनका इस्तेमाल करने के फेर में केजरीवाल की सरकार का भी इन्हें खूब साथ मिला। राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक सब उपलब्ध कराए जाने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। केजरीवाल की सरकार की विदाई होते ही अब रेखा गुप्ता की सरकार में इन घुसपैठियों पर गाज गिरना शुरू हो चुकी है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से दिल्ली और देश के कई राज्यों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक महीने में दिल्ली पुलिस ने कई ऑपरेशन चलाए। इन ऑपरेशन के दौरान बांग्लादेश के 470 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, जबकि दूसरे देशों के रहने वाले 50 अन्य लोगों की भी पहचान हुई है। पुलिस ने इनकी जमकर धरपकड़ की और अवैध रूप से रह रहे सभी बांग्लादेशियों को हिंडन एयरपोर्ट से त्रिपुरा के अगरतला पहुंचाया गया और उसके बाद उन्हें वापस वहां से बांग्लादेश भेज दिया गया। आपको बता दें, पिछले साल ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध बांग्लादेशियों, प्रवासियों और रोहिंग्या की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेने और वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के निर्देश दिए थे। अवैध रूप से रह रहे इन लोगों को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सौंप दिया गया था। यहां से इन्हें रेल और सड़क मार्ग से पूर्वी राज्यों तक ले जाया गया और वहां से बांग्लादेश की ओर जाने वाले रास्तों से इन्हें वापस भेज दिया गया। मीडिया से बात करते हुए एक पुलिस अफसर ने बताया कि पिछले एक महीने में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से करीब 3 से 4 स्पेशल फ्लाइट के जरिए अवैध प्रवासियों को अगरतला भेजा गया है और 6 महीने में कुल मिलाकर अब तक 700 अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जा चुका है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सभी 15 जिलों के डीसीपी को सत्यापन अभियान चलाने और अवैध बांग्लादेशियों, प्रवासियों और रोहिंग्या नागरिकों को हिरासत में लेने के निर्देश मिले थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की पहली बटालियन और एफआरआरओ के अधिकारी की एक टीम हिरासत में लिए गए अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रेन से पश्चिम बंगाल गई। फिर वहां से बस के जरिए सभी अवैध प्रवासियों को बीएसएफ को सौंप दिया गया और बाद में उन्हें वहीं से बांग्लादेश भेजा गया। पहलगाम हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में जांच तेज करने और अवैध रूप से रह रहे लोगों को जल्द से जल्द वापस भेजने को कहा है। जिला पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल में कई एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं, जिससे पता लगाया जा सके कि किसने अवैध रूप से आए लोगों की मदद की है, किसने इन्हें बसाने में मदद की है, व्यवस्था की है, किसने फर्जी पहचान और दस्तावेज बनवाने का इंतजाम किया है, दिल्ली में नौकरियां किसने दिलवाई, इनके रुकने की व्यवस्था कहां और कैसे की गई, इन सब चीजों की पड़ताल की जा रही है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश से स्पष्ट रूप से कहा था कि वो भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए जमकर लताड़ लगाई थी कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, हम पहले से ही 140 करोड़ हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं और इन्हें उनके देश वापस भेजा जाना जरूरी है। यानी मोदी सरकार का स्वच्छ दिल्ली अभियान अब शुरू हो चुका है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर दिल्ली में बैठी भाजपा की डबल इंजन सरकार कितनी रफ्तार से अवैध बांग्लादेशियों को देश से निकाल पाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।